नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। राजस्थान में दिसंबर की ठंड अब अपने असर में दिखने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है और शीतलहर से बड़ी राहत है। हालांकि उत्तर राजस्थान के कुछ इलाकों में सुबह के समय कोहरा परेशान कर सकता है। 16 दिसंबर को भी प्रदेश में मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही रहने वाला है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीते 24 घंटों में पूरे राजस्थान में बारिश दर्ज नहीं की गई। हवा में नमी का स्तर कुछ जगहों पर ज्यादा रहा, लेकिन कुल मिलाकर मौसम शुष्क बना रहा। अधिकतर संभागों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 16 दिसंबर को भी पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना रह सकता है, जिससे रात और सुबह के समय हल्की ठंड महसूस होगी। उत्तर राजस्थान में कहीं कहीं हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना जताई गई है। केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को निरस्त करने और इसकी जगह एक नया कानून बनाने के लिए लोकसभा में विधेयक लेकर आ सकती है। नए विधेयक का नाम विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025। अब इस मामले पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आ रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने लिखा, मनरेगा का नाम बदलने की केंद्र सरकार की कवायद महात्मा गांधी के प्रति उनकी ओछी मानसिकता और असम्मान का प्रमाण है। सरकार पहले पूज्य बापू के नाम का शिगुफा छोड़ती है और फजीहत होने पर अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जैसा नाम थोपना चाहती है। बार बार नाम बदलने की यह बेचैनी सरकार के अपराध बोध को दर्शाती है। उन्होंने आगे लिखा, एक और रूसी राष्ट्रपति पुतिन और G20 के तमाम राष्ट्राध्यक्ष राजघाट जाकर बापू को नमन करते हैं। आजादी के बाद से ही जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं वो राजघाट जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिससे विश्व पटल पर गांधी जी का कद पता चलता है। वहीं दूसरी ओर अपने ही देश में उन्हें मिटाने की साजिश हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि महात्मा गांधी आजीवन प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त रहे और अंतिम समय में भी हे राम ही पुकारा। आज केंद्र सरकार उसी राम नाम की आड़ लेकर गांधी जी को दरकिनार करने का जो कुप्रयास कर रही है, वह अत्यंत निंदनीय है। सरकार को इस फैसले पर तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए, अन्यथा दुनिया भर में इसका संदेश बहुत गलत जाएगा। भारत पाक सीमा से सटे बाड़मेर जिले में हथियार लाइसेंस को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मंच से सीमांत वासियों को हथियार लाइसेंस देने की जोरदार पैरवी की। वहीं शेखावत ने हथियारों की बजाय तकनीकी ज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़ने की जरूरत पर जोर दिया। दूसरी ओर बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने स्पष्ट कहा कि लाइसेंस केवल वास्तविक आवश्यकता और मजबूत जांच के बाद ही दिए जाने चाहिए, ताकि हथियार अपराधियों तक न पहुंचें। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि बाड़मेर पाकिस्तान सीमा से लगा जिला है और यहां के लोगों ने हर युद्ध में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गाँवों में आज के दौर में हथियार या लाइसेंस नहीं है। ऐसे में सरकार को सीमांत गांवों का रिकॉर्ड देखकर पात्र लोगों को लाइसेंस शुदा हथियार देने चाहिए, ताकि सीमा की सुरक्षा और स्थानीय आत्मरक्षा मजबूत हो सके। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मांग पर असहमति जताते हुए कहा कि यदि बॉर्डर क्षेत्र के लोगों को हथियार लाइसेंस दिए जाएंगे तो अन्य क्षेत्रों के लोग भी लाइसेंस की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि बदलती दुनिया में हथियारों से ज्यादा तकनीकी ज्ञान की जरूरत है। पश्चिमी राजस्थान के युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि वे समय के साथ कदम मिला सकें। सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा कि सीमावर्ती जिला होने के कारण जांच के बाद लाइसेंस दिए जा सकते हैं, लेकिन अपराधियों को किसी भी सूरत में हथियार नहीं मिलने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई ऐसे लोग भी लाइसेंसधारी हैं जो इसके योग्य नहीं हैं। इस संबंध में जिला कलेक्टर से चर्चा हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वास्तविक जांच और ठोस कारण के बिना हथियार लाइसेंस जारी नहीं किए जाने चाहिए।
राजस्थान सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिनाने निकले भाजपा के विकास रथ को जालौर में विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने रथ पर लगी एलईडी टीवी बंद करवा दी और सरकार पर गांव की उपेक्षा का आरोप लगाया। करीब 2 घंटे तक चर्चा और विरोध के बाद ग्रामीणों ने रथ को गांव में घूमने नहीं दिया और वापस लौटा दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल जालौर के आहोर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के विकास रथ का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार ने पिछले 2 वर्षों में सांकरना गांव में 1 रुपए का भी विकास नहीं कराया। केवल प्रचार कर लेने से भाजपा को आहोर विधानसभा की सीट नहीं मिलेगी। ग्रामीणों का कहना था कि मैदान में काम दिखेगा तभी वोट मिलेगा, चाहे मुख्यमंत्री आए या स्थानीय विधायक। विकास रथ के गाँव पहुँचते ही ग्रामीणों ने उसे रुकवा लिया। करीब 2 घंटे तक चर्चा और विरोध के बाद ग्रामीणों ने रथ को गांव में घूमने नहीं दिया और वापस लौटा दिया। ग्रामीण खेत सिंह ने बताया कि गांव में पिछले 2 साल से न तो कोई नया विकास कार्य हुआ और न ही बुनियादी समस्याओं का समाधान किया गया। यही वजह है कि ग्रामीणों में सरकार को लेकर गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जलदाय विभाग में स्टाफ नहीं, सर्दी के मौसम में भी 10 से 15 दिन में एक बार पानी की सप्लाई, स्कूलों में शिक्षकों की कमी, बिजली और अन्य विभागों में भी गंभीर अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं। ग्रामीणों ने कहा कि विकास रथ घुमाने पर आमजन का पैसा फिजूल खर्च किया जा रहा है। काम होगा तो खुद ब खुद दिख जाएगा, प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। घटना की सूचना पर आहोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश की। हालांकि पूरे घटनाक्रम में किसी तरह का विवाद या हिंसा नहीं हुई। इधर जिले के मोदरान, सेरना और धानसा गांवों को भीनमाल पंचायत समिति से अलग कर जसवंतपुरा पंचायत समिति में जोड़ने के प्रस्ताव का भी ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने इसे जनभावनाओं के विपरीत बताते हुए निर्णय वापस लेने की मांग की है। हालात को देखते हुए डीएसपी शंकरलाल मंसूरिया सहित पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र में गश्त की। राजस्थान में 3 विधायकों के भ्रष्टाचार को लेकर स्टिंग ऑपरेशन की खबर सामने आने के बाद पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। नागौर जिले में खीमसर विधानसभा क्षेत्र की विधायक निधि से कराए गए कामों में अनियमितता और कमीशन की मांग के आरोप में जिम्मेदार अधिकारी पर गाज गिर गई है। मुंडवा के एसीबीओ एवं कार्यवाहक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही करौली जिले के डीईओ के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया गया है। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक मुंडवा, नागौर के एसीबीओ व कार्यवाहक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कैलाश राम पर विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों के एवज में कमीशन और सामान की मांग का आरोप है। इस संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों में खबरें भी प्रकाशित हुई थीं। विभाग ने कहा कि उनके कृत्य से सरकारी सेवा की गरिमा और विभाग की छवि धूमिल हुई है, जो लोक सेवक आचरण संहिता का उल्लंघन है। इसी के बाद उनको निलंबित करते हुए मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बांसवाड़ा से अटैच कर दिया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी करौली पुष्पेंद्र कुमार शर्मा को भी राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर रहेगा और उन्हें भी नियमानुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा। शिक्षा विभाग ने पुष्पेंद्र शर्मा को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने संबंधी पूर्व आदेश को भी निरस्त कर दिया है। बता दें कि विधायक निधि से कमीशन खाने को लेकर स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में खीमसर विधायक रेवंत राम डांगा नजर आ रहे थे, जिसमें कमीशन की बात हो रही थी। जब स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो से मामला गरमाया तो खीमसर से बीजेपी विधायक ने प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों को निराधार और गलत बताया। उन्होंने कहा कि वह बंदा मेरे पास आया था, पहले भी 4 बार आ चुका था और कुछ दिन पहले भी आया था। बार बार आकर वह मुझसे स्वीकृति के बारे में बात कर रहा था। मैंने उसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। मैंने उससे कहा कि जो स्वीकृति दी जाती है वह गांव वालों की मांग और धरातल स्तर पर जनप्रतिनिधियों तथा गांव के लोगों से पूछ समझकर उनकी मांग के अनुरूप ही स्वीकृति निकाली जाती है। खीमसर विधायक रेवंत राम डांगा के अलावा हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत का स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो आया और विधायक निधि में भ्रष्टाचार को लेकर समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के पहले चरण के सफल समापन के बाद 16 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची सीईओ राजस्थान और संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।
साथ ही राज्य के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन के बाद बने 61,136 मतदान केंद्रों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा करेंगे। महाजन ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों को प्रारूप सूची के प्रकाशन के संबंध में पूर्व सूचना दी जाए। उन्हें पुनर्गठन के बाद बने नए मतदान केंद्रों की जानकारी भी प्रदान की जाए। प्रारूप मतदाता सूची के साथ ASD सूची भी सीईओ राजस्थान और संबंधित DO की वेबसाइट पर एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध रहेगी। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नवगठित मतदान केंद्रों पर तुरंत BLO और सुपरवाइजर की नियुक्ति सुनिश्चित करें। महाजन ने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी मतदाताओं को सूची में अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित करें। जिनका नाम सूची में नहीं है वे फॉर्म 6 और घोषणा पत्र भरकर अपना नाम जुड़वाएं। युवा मतदाता जो 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 और 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करेंगे, उन्हें अग्रिम रूप से फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। महाजन ने स्पष्ट किया कि सर के अनुसार किसी भी मतदाता का नाम प्रारूप सूची से हटाने से पहले संबंधित ERO को सुनवाई का अवसर देना होगा और सुनवाई के बाद ही लिखित आदेश जारी किए जाएंगे। इन मामलों में अपील जिला कलेक्टर और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि हर गांव, हर वार्ड, हर घर तक पहुंचकर हर योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के प्रयासों में सीईओ राजस्थान, सभी 41 जिलों के DO, 199 निर्वाचक नामांकन पदाधिकारी, 52,222 मतदान केंद्रों पर तैनात BLO, लाखों स्वयंसेवक और राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स ने जिम्मेदारी पूर्वक योगदान दिया है।